हे गाइस, दिस इज विशाल एंड वेलकम टू ट्यूसडे टेक्निकल टॉक। ट्यूसडे टेक्निकल टॉक में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, गैप्स को कैसे ट्रेड करना है। ये सबसे बड़ा डर रहता है लोगों को कि रात को पोजीशन लेके गए और गैप डाउन खुल गया तो, गैप अप खुल गया तो, और अगर ओवरनाइट में बम फट गया या किधर यूएस मार्केट में कुछ हो गया, जो होता है, जो हमारे कंट्रोल के में नहीं है। अब आपको सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मिथ ब्रेक करना चाहता हूँ मैं, वो है कि हमको लगता जो ज़्यादातर गैप्स होते हैं ना, ज़्यादातर, नॉट एवरीथिंग बट ज़्यादातर गैप्स आपके फेवर में हो सकते हैं या होते हैं अगर आप सही सिस्टम को फॉलो करते हो। तो ये जो हमारा डर है ना कि मैंने लॉन्ग के और नीचे गैप डाउन खुल गया तो लॉस हो गया, तो वो होता है, लेकिन वो 5% होता है। लेकिन हमारी मेमोरी क्या है, नेगेटिव, मतलब हमको पेन इज़ मोर पिंचिंग देन द प्लेजर, राइट। सो हमको जब नुकसान होता है तो वो दिमाग में घुस जाता है कि अरे लास्ट टाइम गैप डाउन में मेरे को लॉस हुआ था, लेकिन बहुत बार गैप अप में प्रॉफिट हुआ, वो भूल जाते हैं। सो ये चीज़ एक बार दिमाग में बिठाना है कि गैप अच्छी बात है और अगर सही सिस्टम फॉलो किया तो हमारे फेवर में गैप होता है। और दूसरा मिथ जो है कि ज़्यादातर ये मुझे बहुत पहले से लोग बताते हैं, मैं 1996 से जब से ट्रेड कर रहा हूँ तब से ऐसा बोलता है कि एक वो हाफ नॉलेज बहुत डेंजरस होता है। वो क्या पता है, गैप है ना तो फिल तो करेगा, गैप फिल करने को आएगा, गैप फिल करने को आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो आज हम जानेंगे ये सारे मिथ्स को कैसे ब्रेक करना है और गैप्स को कैसे ट्रेड करना है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट गैप्स। सबसे पहले गैप जो है, जापानीज कैंडलस्टिक के बुक में पढ़ोगे तो उसको विंडोज़ का नाम दिया गया है। विंडो मतलब खिड़की, मतलब बीच में गैप है। तो विंडोज़ और गैप एक तो पहले सेम ही चीज़ होती है। तो पहले मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कि गैप अप और गैप डाउन दिखते कैसे और उसको मार्क कैसे करना है। तो हमेशा जब भी कोई गैप दिखे आपको कोई भी चार्ट पे, तो आप उसको मार्क कर दो ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे गैप है और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। तो लेट्स गो एंड सी ऑन द बोर्ड हाउ डज द गैप लुक लाइक। अगर मेरे पास ग्रीन कैंडल है, मतलब मैं अगर एक बुलिश कैंडल है और ऊपर एक गैप अप खुलता है, तो ये गैप अप, ये जो बीच का पार्ट है उसको विंडो बोलते हैं। अब कुछ लोग शैडो टू शैडो मतलब ये जो स्टिक है उसको गैप को मानते हैं, बट मेरा मानना है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इतने सालों के और चार्ट्स को यूज़ करने के, मुझे लगता है बॉडी टू बॉडी को गैप मार्क करना चाहिए। बॉडी टू बॉडी मतलब क्या, ये जो क्लोजिंग है और ये जो ओपनिंग है उसके बीच का जो गैप है वो इंपॉर्टेंट है। शैडो टू शैडो भी चलता है, बट अगर मैं जनरली बॉडी टू बॉडी को मार्क करता हूँ, तो ये आपके लिए सबसे पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट नगेट हो गया। अब ये गैप अप गैप डाउन होता कैसे, ये दिन पे मार्केट बंद हुआ क्लोजिंग पे। अब इस दिन पे कुछ लोग ऐसे होंगे जिसने खरीदा है, बट कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिसने बेचा है, शॉर्ट किया है, राइट। अब ओवरनाइट मार्केट पोजीशंस पॉजिटिव हो गए, यूएस मार्केट ऊपर है या कुछ भी जो भी है, उसके वजह से गैप अप हुआ। तो जो गैप अप हुआ उसका मतलब क्या, जिसने खरीदा है उसको तो प्रॉफिट हो रहा है, बट जिसने बेचा है उसको नुकसान हो रहा है। और जिसने नहीं लिया, मतलब जो सोच रहा था खरीदूं लेकिन नहीं लिया, वो चूक गया, ही इज सिटिंग ऑन द फेंस। सो उसके बाद क्या होता है, जब भी मार्केट घूम फिर के वापस उधर आता है गैप में, तो क्या होगा, वो सपोर्ट का काम करेगा। क्यों सपोर्ट का काम क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो फंसा है लॉस में, शॉर्ट वाला, उसको कवर करने का चांस मिलेगा ब्रेक इवन पे। यहाँ पे जिसने खरीद के एक बार प्रॉफिट किया वो बोलेगा मैं आई विल रिपीट माय एक्शन, जैसे हम हमेशा करते हैं कि लास्ट टाइम मैंने लिया था तो ऊपर गया था, इस बार भी मैं लूँगा, तो वही सपोर्ट फिर से होगा। और जो लास्ट टाइम चूक गए खरीदने का, वो इस बार बाय करेंगे क्योंकि वो उस बार मिस हो गया था, इस बार नहीं मिस होगा, तो वही भाव मुझे मिल रहा है। सो इट्स ऑल वर्क्स ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी। लोग बोलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है, लोग बोलते हैं गैप सपोर्ट, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का माइंडसेट क्या है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। एंड आई कैन बेट यू दैट शायद ही ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन आपने पहले सुना होगा, हाउ द गैप्स वर्क एज सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस। सो दिस इज लाइक अ राइजिंग गैप, या गैप अप बोलते हैं, राइजिंग गैप या राइजिंग विंडो इन जापानीज। एंड अगर डाउन ट्रेंड है which is like this, and then it opens down which is like this, so again I will mark body to body which is here, right। अब यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, यहाँ पे कोई खरीद के गया उसको नुकसान हो रहा है, जो बेच के गया उसको प्रॉफिट हो रहा है, जो रह गया शॉर्ट करने का वो भी, उसका भी मिस हो गया। सो नेक्स्ट टाइम जब ऊपर आएगा तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा।
और जो चूक गया था वो भी ज्वाइन करेगा, जो पहली बार शॉर्ट किया था वो फिर से शॉर्ट करेगा, और जिसने लिया था उसको ब्रेक इवन मिल जाएगा तो वो एग्जिट हो जाएगा. सो दैट्स हाउ सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस वर्क. दैट्स हाउ गैप एक्ट एज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस. राइट, ये हो गई गैप की बात. नाउ स्टीव निसान की किताब में, स्टीव निसान जो एक मास्टर ट्रेडर और मास्टर ट्रेनर है कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे, जिन्होंने किताबें लिखी, वो खुद भी बताते हैं कि उनका फेवरेट पैटर्न इज़ विंडो. विंडो मतलब गैप अप, क्योंकि विंडो इतना पावरफुल है कि वो सपोर्ट लेगा ही लेगा, रेजिस्टेंस लेगा ही लेगा, बहुत बार लेगा, मतलब 99% टाइम्स इट टेक्स सपोर्ट. और अगर वो गैप फिल भी कर देता है और गैप छोड़ के तोड़ के नीचे भी चला जाता है, वो भी अपने आप में सिग्नल है. इसलिए जब भी गैप अप गैप डाउन हो तो आपको हमेशा गैप्स को मार्क करके रखना है. चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं गैप अप गैप डाउन के. सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कैसे gap up khula. So then those are working as supports and resistance in the future. Now look at this one. यहाँ पे भी 2-3 गैप को मार्क किया गया है. अब एक दूसरा जो गैप है ऊपर की तरफ मार्क किया है, वो घूम फिर के जब वो इलेक्शन के दिन पे नीचे गिरा तो उसने गैप पे ही सपोर्ट लिया. लुक एट दैट एज अ सपोर्ट. तो अगर आप प्रेजेंट हो कि आपका गैप का लाइंस पहले से बना हुआ है और आपको पता है कि यहाँ पे सपोर्ट है, तो जब मार्केट वहाँ पे पैनिक होता है तो वहाँ से आप उसको पिकअप कर सकते हो लो रिस्क एंट्री पे. राइट, Now look at this one. Now this is a very recent example. ये स्टॉक की बात हमने लास्ट 2-3 बार वीकली मार्केट अपडेट में भी और ट्यूसडे टेक्निकल टॉक में भी की थी. ट्रेंड लाइन का मास्टर क्लास किया था. अब ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी आप देखोगे कि और एक ट्रेंड लाइन है जो यहाँ पे ड्रॉ नहीं की है. इफ यू सी दैट ऑन द स्क्रीन विच इज, लेट्स पुट इट फुल स्क्रीन. अगर एक और ट्रेंड लाइन में बनाता हूँ तो वो ट्रेंड लाइन मुझे दिखता है कि वो ट्रेंड लाइन का रोल रिवर्सल हो रहा है 1 2 3 4 पॉइंट, अगर इसको स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे. और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ मार्क की गई है एरो के हिसाब से, व्हाट इज दैट गैप. लुक एट दैट एज अ गैप. और उसने वहाँ पे सपोर्ट लिया यहाँ पे और ग्रीन कैंडल बनाया. तो ये अगर मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ तो मेरे लिए एक बहुत ही लो रिस्क एंट्री बन जाती है. और बाकी सारे सिग्नल्स तो अलग है, मतलब जो आपके RSI के सिग्नल्स है, पैटर्न्स के सिग्नल्स है, बॉलिंजर बैंड के सिग्नल्स है, वो अलग है. लेकिन खाली गैप अप गैप डाउन से आप इतना कुछ कर सकते हो कि आपको पता ही नहीं कितना पावरफुल है. राइट, सो अगर मैं अब जब भी आप गैप्स में जब बात करोगे, जब भी आप ट्रेड की बात करोगे, हमेशा गैप अप गैप डाउन को मार्क करके रखो. जैसे यहाँ पे भी है. अगेन रीसेंट एग्जांपल, यू कैन सी दैट गैप अप खुला और वापस वहीं पे आके उसने एक सपोर्ट लिया और हायर बॉटम बनाया. सो इफ़ यू जस्ट मार्क दिस, सिंपल तरीके हैं गैप्स के. अगर मैं पिछला भी कोई गैप देखता हूँ तो यहाँ पे भी मुझे दिखता है कि ये गैप अप गैप डाउन था. बॉडी टू बॉडी मार्क करना है. दैट वर्कड एज अ रेजिस्टेंस. Right, so that's so powerful. Now let's look at some more example. Now look at the gap down example. Gap down में आपको दिख रहे हैं gap downs, right? 1 2 3. Like look at that as a support and resistance. वही विंडो है जहाँ पे उसने gap down किया था, कुछ दिनों के बाद वापस वहीं पे आया और उसने वहाँ पे शूटिंग स्टार बनाया, उसको कंफर्म किया और वापस नीचे की तरफ गया. So this is the power of windows. Like look at that one more time. One more gap. Gap down, then goes down and comes back into the gap and act as a resistance. वहाँ पे कैंडल पैटर्न भी सही है, कंफर्मेशन भी मिलता है और वो फिर से नीचे की तरफ बढ़ना चालू करता है. फिर नीचे भी आपको एक गैप दिखा है. नाउ ये गैप भरने को आया नहीं, मतलब इट डिड नॉट कम एज ए सपोर्ट. सो विल दैट, इज दैट नाइट, इट्स नॉट अ गुड गैप. अब आपको और एक नगेट देता हूँ विच इज़ दैट गैप को अगर आप मार्क करके रखोगे तो कभी कभी वही गैप 4 साल 6 साल या 8 साल के बाद भी वही गैप पे सपोर्ट लेता है. उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. राइट, ज़्यादातर गैप्स कहाँ पे होते हैं? डेली चार्ट्स पे, क्योंकि डेली ओवरनाइट. अब डेली चार्ट्स के साथ साथ कभी वीकली चार्ट्स पे भी हो सकता है, क्योंकि अगर फ्राइडे को बंद आया और मंडे को मार्केट गैप अप खुला फॉर द वीकेंड इवेंट, तो वीकली चार्ट्स पे भी गैप दिखेगा. और अगर 31st को और 1st को कुछ गैप अप गैप डाउन हुआ तो मंथली चार्ट्स पे. सो मोस्टली गैप्स विल बी सीन ऑन डेली चार्ट्स, less on weekly charts and least on monthly charts. Rising gap मतलब gap up will work as support. Falling gap or falling window will work as resistance. And always you mark body to body gap and not shadow to shadow gap. तो ये था पूरा समरी आज के वीडियो का, गैप का पार्ट 1 का. पार्ट 2 में हम जानेंगे कि किस किस तरह का गैप होता है. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ ब्रेक अवे गैप एंड अ रन अवे गैप एंड एन एग्जॉशन गैप एंड अ प्रो गैप एंड एन एमेच्योर गैप. ये तरह के गैप है, इसलिए मैं हमेशा बताता हूँ गो डीप नॉट ब्रॉड.
कोई भी चीज़ को समझो तो पूरी तरह से समझो, आधा अधूरा नॉलेज रखोगे तो बहुत पछताओगे, बहुत नुकसान हो सकता है। जैसे आधा अधूरा नॉलेज क्या था मेरा, पता है कि गैप है ना तो फिल करने को आएगा, तो समझो गैप अब खुल गया ना, तो मैं मार्केट को शॉर्ट करते जाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि बाद में वो नीचे तो आने वाला है गैप फिल करने को, और बाद में पता चलता है कि 1 साल हो गया अभी तक गैप फिल नहीं करा। फिर जब पूरा नॉलेज पाया कि गैप ऐसे फिल नहीं होता है, जो ट्रेंड के साथ गैप होता है वो फिल होने को टाइम लगता है, जो ट्रेंड के अगेंस्ट गैप होता है वो जल्दी फिल हो जाता है। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच, गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।